पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह 4 क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर रेंज का हामिल है। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल आलात से लेस है। दुश्मन के मिसाइल दिफाई सिस्टम को तोड़ने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का इशू भरपूर अंदाज से पेश किया। मुस्लिम उम्मा की भरपूर तर्जुमानी की। वज़ीर आज़म ने IMF हुकाम से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गजा में इमदाद के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी बात की। जस्टिस तारिक जहांगीरी के इख्तियारात वापस लेने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल और फरीकैन के दलाल के मुताबिक जज को काम से नहीं रोका जा सकता। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूख के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया, क्या अदम पैरवी पर मुस्तरद दरखास्तों में कोई अपील दायर हुई है? क्या आपके पास इम्तिहान देने या दाखिले का कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद है? अदालत ने फरीकैन के नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। ये वही मुल्क था ना जब हमें हैंड ओवर हुआ तो खजाने बिल्कुल खाली थे। क्या बात हो रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अंदर ये हुकूमत कहाँ ले गई। तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब जदगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। जो आपका वजीर आला है, ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, AC वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। पंजाब में बदतरीन सैलाब पर दूसरे सूबों ने सियासत की। वज़ीर आला मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, 3 दरियाओं के सैलाबी रेलों ने पंजाब में तबाही मचाई। तमाम सूबाई वज़रा सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद रहे। जिन्हें सड़कें, लैपटॉप और मुफ्त अद्वियात नहीं मिलती, उन्हें हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। सरकारी स्कूलों को मयारी बना रहे हैं। नौजवान ही सूबे के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। CCD बनने के बाद जुराइम की शरह में कमी आई। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने हल्फ उठा लिया। शरी रहमान ने सेनेटर राना सनाउल्लाह से हल्फ लिया। नून लीग के राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए थे। निशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज अहमद चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। एक और तारीख 7 दिन 100 इंडेक्स 1,66,000 का नया संगी मील अबूर कर गया। इंडेक्स में 2700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,645 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,493 पॉइंट्स रिकॉर्ड। पाकिस्तान की मईशत दरमियान मुद्दत में बेहतरी की जानिब गामजन। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियाई तरक्याती आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी रिफॉर्म्स और IMF प्रोग्राम से इस्तेकाम मुमकिन है, मगर ढांचा, जाती चैलेंजेस और कुदरती आफात खतरा करार। ADB का कहना है कि महंगाई औसतन 6% तक बढ़ सकती है। गैस टैरिफ और सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर होगी। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारी में बेहतरी के इम्कानात मस्बत करार। IMF की इजाज़त से 389 अरब रुपए इमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 40 से 50 अरब, हतमी तखमीना 30 अरब रुपए है। ज़राए के मुताबिक सिंध ने नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 40 अरब रुपए लगाया। सूबाई हुकूमतें सैलाब नुकसानात का हतमी डेटा IMF से शेयर करेंगी। IMF का मिलिट्री, जुडिशल अफसरान और सिविल ब्यूरोक्रेसी के असासे पब्लिक करने का मुतालबा।
SIFC की काविशों से ज़रूरी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग। बेलारूस ट्रैक्टर्स मंसूबे पर हुकूमत और निजी सरमायाकारों की अहम मुलाकात। पाकिस्तान में 80 हॉर्स पावर तक बेलारूस ट्रैक्टर्स मकामी असम्बली लाइन के जरिए तैयार किए जाएंगे। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। फी तोला कीमत में मजीद 3,138 रुपये का इजाफा। कीमत 4,06,778 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,725 रुपये बढ़ गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $37 का इजाफा। इस्लामाबाद को वाईफाई सिटी बनाने का फैसला। CDA और NTC 30 मकामात पर मुफ्त इंटरनेट फराहम करेंगे। सेक्रेटेरिएट से IGP तक 14 स्टेशन, फैज़ अहमद फैज़ से GT रोड तक 7 स्टेशन पर सहूलत में हिस्सत होगी। बड़े पार्क, अस्पताल और तिजारती मराकज़ भी मंसूबे में शामिल। आजमाइशी वक्त दिसंबर 2025 के आखिर तक मुकर्रर कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइड एरिया में हल्की बारिश। शहर के दीगर मकामात पर धूप का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की शहर कायद में आज और कल हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई। बहर अरब में हवा की कम दबाव के सबब कराची में शदीद गर्मी और हब्स, समुद्री हवाएं मुअत्तल। नौशेरो फिरोज और गिरदनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर में मौसम अबर आलूद, सूरज की आंख में चोली जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क।